नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा मित्र जवानी। आप देख रहे हैं जो है टॉक्स। आज बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर का जो कल स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि मंडे के दिन मार्केट में जरूर एक हलचल पैदा करेगा। क्यों? ये हलचल तो कल ही पैदा हो जाती, जो हम लोग कल खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है यार, मार्केट ने वो किया है, उस लेवल को बचा लिया है जिस लेवल को तोड़ने के बाद में कोई खास सपोर्ट नहीं था। फिर हमें सीधे 24,500 का आंकड़ा देखने को मिल जाता अगर इसको तोड़ा होता तो 500 से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं था कि मतलब जो मार्केट वो करती जो सस्टेन करती। लेकिन अच्छा यही हुआ कि इनका स्टेटमेंट आरबीआई के गवर्नर साहब का वो आया है मार्केट बंद होने के बाद में। अब इस पर चर्चा करना ये बनेगा कि आखिर में ये जो स्टेटमेंट दिया है, तो आरबीआई के गवर्नर ने, जो कि एक इतनी ऑटोनॉमस संस्था है, इंपॉर्टेंट संस्था है, तो उसके चीफ ने अगर बयान दिया तो उसके मायने निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों में, पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में। तो उसको जो है पहले तो उसको देखेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे कि मंडे के दिन अगर हलचल होती है और उसके बाद में इस बयान का असर दिखता है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, इस पर हम ये भी समीक्षा करेंगे कि आखिर में मार्केट के गिरने के 4 रीजंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट के गिरने के 4 रीजंस क्या क्या हैं। तो पहला रीजन मैं आपको बता दूं कि सीधी सी बात है कि अक्टूबर महीना है और सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट खराब हुआ है, इस रिजल्ट खराब होने को मार्केट इसको हजम नहीं कर पा रही। तो जिसका रिजल्ट ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में देखो किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला है कि हाँ चलो ठीक है, सरकारी मशीनरी इलेक्शन में बिजी थी, और उसके बाद में मार्केट ने भी उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हालांकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। लेकिन इस बार तो कोई बहाना तो बन नहीं रहा है। दूसरा, ये भी बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास इनफ्लो नहीं आ रहा है। इनफ्लो काफी सारे पैसे का आ रहा है, जो कि अब आप बताओ कि हर महीने की फिक्स्ड अगर एसआईपी आ रही है तो ऐसी मार्केट कहाँ मिलने वाली है। उसके बाद में उनके पास जो कैश होल्डिंग रखा हुआ है, एफआईआई के बेचने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आखिर में कंपनियों के प्रॉफिट पर क्यों है, तो इस पर भी हम नजर डालेंगे। अगर कंपनियों के प्रॉफिट पर असर है, उनका प्रोडक्शन सही है, तो आरबीआई गवर्नर ने फिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि अभी हमें रेट बढ़ाने के बारे में विचार करने का समय ये नहीं है और हमारी ग्रोथ ठीक ठाक है, तो ग्रोथ पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा जो रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन है आपका जीडीपी का सुस्त होना और टैक्स के कलेक्शन का कमी होना। ये बहुत ही एक चिंताजनक बात बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अभी इसको मार्केट हजम नहीं कर पा रही है। और चौथा और इम्पोर्टेंट रीजन है कि लोगों ने मान लिया था कि एक रेट कट से अमेरिका में कोई जादू का मंत्र घूम जाएगा, या यूरोप की आर्थिक मंदी दौड़ जाए, आर्थिक जो रफ्तार दौड़ जाएगी, या ये दौड़ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। और अंतिम कारण मैं मानता हूं, लास्ट और फिसड्डी सा कारण मानता हूं चाइना को। बिकॉज चाइना की मार्केट मेरे को तो इतने दिन में ये समझ में नहीं आता है कि कोई भी समझदार आदमी, हाँ वहां पर ट्रेड के लिए, और ट्रेड को आपको पता ही है, हम लोग जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग तो ट्रेड को एक जो है एक टाइप का अपना जुआ मानते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग जो है निवेश मानते हैं, ठीक है ना। तो अब जिसको अगर जुआ खेलना है वो जा सकता है चाइना में। लॉन्ग टर्म का मैंने आपको बता दिया है कि चाइना वालों का इतिहास सही नहीं रहा है। अगर उन्होंने देखा कि आपने वहां पर कमाई कर लिया है, तो ये नहीं हाउ वो कैसे करके साम दाम दंड भेद से आपसे वो पैसा छीन लेते हैं। तो अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा लेते हैं कि आरबीआई के गवर्नर साहब का स्टेटमेंट क्या है और उसके मायने क्या हैं। तो ये मेरा, मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये मेरा जिसको बोलते हैं एक टाइप की समीक्षा है, उस पर समीक्षा करने की कोशिश करता हूं। बाकी मेरी कोई मनसाव नहीं है, और आप लोग कोई भी निवेश करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर पूछें। ये खाली एजुकेशन पर्पज के लिए, मात्र के लिए है। तो आरबीआई के गवर्नर साहब ने जो ये बोला है, अब इस समय देखो, जबकि दुनिया अपने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, यूरोप और अमेरिका, कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न बढ़े, हमारे हाथ में, लोगों के हाथ में पैसा है, उस समय आरबीआई गवर्नर का जो भी कुछ दिन पहले उन्होंने ये लोगों को आश्वासन दिया था कि यस, हम रेट कट की जो है रेट कट की अपेक्षा से गुरेज नहीं करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट आने वाले समय पर इस पर जरूर विचार किया जाएगा। तो उसको लोगों ने और मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया था कि चलो ठीक है, एक आशा तो इन्होंने दिला दिया, एक उम्मीद तो दिला दिया, और एक उम्मीद के बाद में अक्टूबर में ना सही तो दिसंबर में सही, दिसंबर या जनवरी में मतलब जो हो जाएगा, इसका जो डिक्लेरेशन हो जाएगा।
लेकिन कल जब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अभी ये समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो दो तीन चीजों से वो भी काफी भयभीत है। एक तो जीडीपी का जो आंकड़ा है उससे वो भयभीत है कि हमारा जो जिस लेवल का सरकार, अब वो तो बोल तो रहे हैं कि 7.5% की जो ग्रोथ रेट हमारी है, और जो इस समय तो अपना डबल डिजिट की तो कोई भी मार्केट अपेक्षा नहीं कर रही है। तो अब उनके बयान के मायने क्या है, उन्होंने क्यों दिया है, इसको लेता हूं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं। जब सरकार किसी तरफ उदासीन होती है तो इसका मतलब क्या, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहली चीज देखो, मैं आपको क्या इसमें सरकार का इंटरेस्ट नहीं है, तो यस, ये बयान देने का मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि महंगाई को रोकने के लिए और भी कई सारे कदम उठाए जा सकते थे। अगर महंगाई बढ़ने की आशंका है तो बिचौलियों पर लगाम कसनी थी, उसके बाद में उस जिस जिस चीजों की क्राइसिस आ रही है उसको रोकना चाहिए था। सरकार के पास असीमित शक्तियां होती, असीमित तंत्र होता है, ये आप भी जानते हो कि जब जिसके पास असीमित शक्तियां हो, जो आप खुद ही सरकार हो, आपके पास खुद ही कुर्सी है, तो आप ये ले सकते थे। लेकिन अब आरबीआई गवर्नर से अगर ये स्टेटमेंट दिलवाया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर बचना चाह रही है। तो मैं सबसे पहले आपका तवज्जो चाहूंगा, जब क्रिप्टो का विवाद हुआ था और उसके बाद में जब सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कि ये क्रिप्टो बैन नहीं है, फिर भी आरबीआई के गवर्नर ने बोला था कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा। और उन्होंने, एक तो वित्त मंत्री जी ने एक तरफ उस पर टैक्सेशन लगाया, 30% का फ्लैट टैक्स लगा दिया, चाहे आपका नुकसान हो चाहे आपका जो हो, आप उसको कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको शो नहीं कर सकते हो, आपको देना ही पड़ेगा उस पर इतना टैक्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उस समय मुझे अच्छे से याद है कि अपने एक इस समय जिसका हैक हुआ है वजीर एक्सचेंज, उसमें निश्चल सेठी का कई बार स्टेटमेंट भी आया था कि निश्चल सेठी ने ये भी लगाया था कि कोई भी बैंक उनके साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। मींस क्या है कि कहीं ना कहीं आरबीआई का चाबुक बैंकों के ऊपर था। फिर उन्होंने एक चीज उठाई थी जिसको बोलते हैं P2P, पर्सन टू पर्सन, उन्होंने ट्रांसफर करके और उसके बाद में डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके, ये करके वो करके उसके बाद में चला है। तो कहीं नहीं, सरकार की अगर ये मनसा हो, मतलब सरकार अगर जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती है, लेकिन वो आरबीआई एक भाई उनकी संस्था है, जब तक सरकार में जो बैठा हुआ है आरबीआई उनकी संस्था है। पिछले आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा देने के बाद में शशिकांत दास जी वहां पर बैठे हैं। तो मीन्स क्या है कि सरकार के तंत्र। अब उसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि जब इसे निवेश से इतना सारा टैक्स आता है, 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो उसके बाद में आखिर में सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट अगर उनसे ही दिलवाया तो क्यों दिलवाया? उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन यह है कि देखो, रिटेलर्स की भागीदारी से कहीं ना कहीं हर कोई हिला हुआ है। क्यों? क्योंकि क्या कहीं, ये मैं आशंका जता रहा हूं, क्या कहीं ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट तो नहीं दिलवाया है कि जिससे रिटेलर्स के मन में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाए। मैंने पहले बताया था, मेरा पर्सनल आकलन है, पर्सनल मेरा रिव्यू है और इस पर रिव्यू जरूर करूंगा। इसीलिए मैंने सीधे क्रिप्टो का, उसके बयान, उसके एक्शन और उसके बाद में उसका होने वाला असर, वो मैंने आपको पहले ही इसीलिए बताया है। अगर कोई ये बता दे कि नहीं सर, मतलब आरबीआई ने ये स्टेप नहीं लिया था, तो मैं बोल दूं अगर ये नहीं आया था तो, अगर मैं ओपन फॉर्म में बोल रहा हूं तो यस, ये पीछे के दिनों में हो चुका है। उसके बाद में मैं दूसरा ध्यान आपका लेकर के चलना चाहूंगा। आपके जब बैंकों के डिपॉजिट रेट में कमी दिखी थी, उनके पास कैश का क्रंच दिखा था, तब जाकर के फिर इस पर बयान आया था, आरबीआई के गवर्नर साहब का आया था कि नहीं आया था, आप लोग देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जितने जो बैंक्स हैं, वो बैंक्स किसके अंडर में हैं, किसकी शाखाएं हैं, कौन उसका पेड़ है, कौन उसकी जड़ है? आरबीआई ही जड़ है, बाकी बैंक्स उसी के उसमें चलते हैं, छत्र छाया में चलते हैं। तो अगर बैंकों के ऊपर डिपॉजिटरी में उनके इसमें कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये रुझान तो नहीं पैदा किया जा रहा है आम जन में कि भाई अभी सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ने की जरूरत है, रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर रेट नहीं कट होगा तो आने वाले समय पर और ज्यादा गिरावट हो सकती है मार्केट में, आपका नुकसान और ज्यादा हो सकता है। तो उसके बाद में चाहे, अब उससे दो फायदे होंगे, एक तीर से दो निशाना लगेगा। भैया कोई आरबीआई का गवर्नर ऐसे 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 थोड़े बैठता है। एक तो रिटेलर्स के मन में जब थोड़ा सा भय बैठेगा तो बैंक की तरफ भागेगा, जाहिर सी बात है, भागेगा कि नहीं भागेगा?
वो तो अपना सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना चाहेगा, बैंक में जाए, पोस्ट ऑफिस में जाएगा सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएगा। अब दूसरा क्या फायदा होगा, दूसरा अगर मार्केट इससे थोड़ी बहुत गिरती भी है तो अभी जो पैसा रखा हुआ है एमसीज के पास में, उस पर निगाह तो सबकी है, तो वो क्या करेगी, मार्केट को सस्टेन करेगी, मार्केट को सस्टेन करेगी। लेकिन थोड़ा बहुत जब और गिरावट आएगी तो क्या होगा, मार्केट की वैल्यूएशन करेक्ट होगी, मार्केट की वैल्यूएशन करेक्ट होगी तो जाकर के फिर एफआईआई जिनके लिए सरकार पलक पावड़े बिछा करके रखती है, हमारे पैसे से तो उनको कोई सरोकार नहीं है, वो पैसा तो बैंक में लगेगा, तो भी वो तो जो है सरकार का पैसा है, वो पैसा मार्केट में लगता है तो आपका उसमें प्रॉफिट होगा, तो वहां से एफआईआई का एक तो पैसा नहीं आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि जो प्रियजन है, अब हम आप कैसे प्रियजन होंगे, हम तो ठहरे छोटे आदमी, तो जो प्रियजन है उनका भी कहीं ना कहीं हित सध जाएगा, हित सध जाएगा। तो ये सब एक सोचा समझा मिला जुला स्टेटमेंट है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा इस बात पर जो मेरा अनुभव है कि सरकार इस बात से दुनिया से अलग नहीं जा सकती, जैसे हमारी मार्केट दुनिया से अलग नहीं जा सकती है। अगर बाहर असर होता है तो हमारे यहाँ पर भी असर होता है, तो कहीं ना कहीं तो रेट कट तो करना पड़ेगा, कंजम्पशन का आंकड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। कितने सेक्टर्स को लेकर के बैठोगे, कितने सेक्टर्स को लेकर के नहीं बैठोगे। और यही नहीं, अगर थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ती है तो चाइना के जैसे हमारी सरकार को मार्केट को सस्टेन करवाने के लिए स्टिमुलस पैकेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पर समीक्षा करना बहुत जरूरी था। समीक्षा हमने इसीलिए किया है क्योंकि उनके लिए तो भैया सांप चुनर वाली हाल है, मार्केट भी उनके लिए जरूरी है, उनके लिए सरकारी संस्थान में कैश भी जरूरी है और उनके लिए एफआईआई भी जरूरी है। तो अब जितना हो सकता है, जहां पर सरकारी तंत्र अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, वहां पर ऑटोनोमस बॉडी जो उनकी होती है उनसे स्टेटमेंट दिखाया जाता है, जो कि स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। तो इस बात को लेकर के मैं काफी आशान्वित हूं कि आज नहीं तो 3 महीने बाद, 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में रेट कट हमारे यहां पर होना ही होना है। अब ब्याज दर पर अब ब्याज दर बढ़ने की संभावना नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, आपको इतनी सारी जो जानकारियां दे दिया, अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने करना क्या है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत ही लकी शख्स हो, आप बहुत ही लकी शख्स हो कि आपका पैसा मार्केट में लगा हो, भी म्यूचुअल फंड के द्वारा लगा हुआ है। आपका पैसा किसी न किसी एक्सपर्ट के हाथ में है, ये आप मान करके चलिए, जो भी आपका फंड मैनेजर है। तो आपका जो करना है वो फंड मैनेजर करेगा, लेकिन तो एसआईपी रूट से तो भागने का हमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हमारा वो सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में खरीदेंगे, हमारा वो एवरेज आउट हो जाएगा, आप भी समझ सकते हो। ठीक है ना। अब मैथ का वो चैप्टर उठाऊं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है और निकाला जाता है, तो मेरे ख्याल से वो बात खींचने वाली हो जाएगी। इतना सब बहुत समझा दिया हूं आप लोगों को। आगे आपने अब गिरावट के हर मूव पर असर रखना है। अब इस बयान का क्या मायने रखता है, क्या ये बयान 2-3% को लेकर के चली जाएगी, क्या हमें अब 23 का आंकड़ा मार्केट दिखाएगी। अगर 23 का आंकड़ा दिख जाता है तो 3000 पॉइंट मार्केट सीधे गिर जाएगी, 3000 सवा 3000 पॉइंट। और 3000 का मतलब है कि 3000 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 26 अगर मैं करता हूं तो भैया मेरे ये मान करके चलो 1/10, ठीक है ना। 1/10 आपकी मार्केट उस समय गिर जाएगी, 1/10 1/8 गिर जाएगी। तब हम फिर विचार कर सकते हैं कि छोटा सा एक 4-5% का चंक लगा सकते हैं। अभी 5-6% की मार्केट गिरी हुई, 4 से 5% आपके म्यूचुअल फंड में गिरावट दिख रही है। तो जब तक 7-8% का म्यूचुअल फंड में गिरावट ना गिरे, उसकी एनएबी में ना दिखे, तो अब मेरे ख्याल से लमसम करना समझदारी नहीं है। अगर ये सरकार की मनसा जो हमने अंदेशा जताया है तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा फॉल आएगा। अब इसको वही बोलते हैं कि मार्केट हमेशा चौंकाती है। अब मार्केट इस स्टेटमेंट को किस लिहाज से लेता है, क्या रेट कट ना करने से, अब मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनको बात समझ में आएगी, आखिर में फायदा किसमें है। मार्केट हमेशा देखना फायदे के सौदे की तरफ ही भागती है। अगर इस स्टेटमेंट में जो मैं एक पहलू पर विचार कर रहा हूं, इससे रेदर जो पहलू है
उसको अगर मार्केट इस लिहाज से ले लेती है कि भाई सरकार की तरफ से, इसको हम सरकार की तरफ से बयान बोलते हैं, क्योंकि सरकार की जो ऑटोनॉमस बाजी है, उन्होंने 5.5% का जब महंगाई का आंकड़ा देखा होगा, खुदरा महंगाई का, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो सबसे पहले पेट की आग को बुझाया जाए, उसके बाद में जो होगा तब देखी जाएगी। तो अगर ये महंगाई का आंकड़ा, रिटेल महंगाई का आंकड़ा 5.5% गया है, तो 6% से ज्यादा में तुरंत हाहाकार मच जाता है। तो ये भी हो सकता है, अब इसको हमें पॉजिटिव वे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पहले सरकार ने बोला नहीं भाई, जैसा कि अमेरिका का स्टेटमेंट आया था, आपने देखा होगा अमेरिका का स्टेटमेंट आया था कि पहले हम महंगाई को कम करेंगे, उसके बाद में किसी चीज पर पुनर्विचार करेंगे। तो उसी सेम थीम पर चलते हुए हमारी सरकार ने भी तो वही सेम स्टेप तो नहीं लिया है। तो इसको हमें यह भी देखना है कि अगर मान लिया महंगाई पर ये अस्थायी रूप से काबू पा लेते हैं, फिर उसके बाद में रेट कट की घोषणा करते हैं, और उसके बाद में थोड़ा बहुत सरकार वैसे स्टिमुलस देने की कंडीशन में तो नहीं है, ना ही कंडीशन में, ना ही मूड में है। कंडीशन में क्यों नहीं, कंडीशन में तो है ही है, तो मूड में नहीं है। तो इससे डिपॉजिटरी रेट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद में महंगाई भी काबू हो जाएगी। रेट तो जब चाहेंगे तब, वो तो घर की खेती है, एक बार आना है, 2-4 प्रेस वालों को बुलाना है, एक स्टेटमेंट दे देना है, एक नोटिफिकेशन जारी कर देना है कि भाई ये हम रिवर्स रेपो रेट में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में रिवाइज हम ये कर रहे हैं, और वहां पर ये स्टेटमेंट बन जाएगा। तो अब अगर इसको हम ये देखते हैं कि तो इसको हो सकता है मार्केट इसको अपना पॉजिटिव वे में भी ले, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसका असर जरूर मंडे को दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन अब कितना सस्टेन करती है मार्केट ये देखने वाली बात होगी। तो अब यहीं पर ही अपने इस सेशन को मैं क्लोज करता हूं, आगे फिर बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है ना, शाम को। और उसके बाद में कमेंट्स जो है क्वेरीज भी काफी हो गई हैं, और उसको भी फिर अभी टाइम आ गया है, उसको भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो रिवार्ड जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।